नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि मैं आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं। अगर आप इस सच्चाई को नहीं सुनते हो तो आप अपने जीवन में एक जेल की तरह कैद हो जाओगे अपने जीवन को लेकर के। आप जितना भी चाहो उस जेल से फिर आप वापस नहीं निकल पाओगे। सच में बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को आधा अधूरा मत देखना। मैं आज आपको बताता हूं कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। दोस्तों, मैं अपने एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा गांव यहां से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वहां से मैं यहां पर नौकरी करने के लिए आया हूं, काम करता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं आज आपको बताता हूँ, मैंने जब से बचपन से मैंने पढ़ाई लिखाई करी अच्छी खासी, जितनी भी हो सकते मेरे माँ पिताजी ने जितना एफर्ट कर सका मेरे ऊपर पे, तो मैंने उतनी पढ़ाई लिखाई करी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुझे लगता था कि जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद तो वाकई में लाइफ सेटल हो जाएगी, लेकिन एक्चुअली में हुआ ऐसा नहीं। दोस्तों, मुझे एक छोटी मोटी नौकरी तो मिली, सरकारी हो प्राइवेट हो उससे मुझे नहीं देखना, लेकिन जो जीवन चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है, मुझे लगता है जहाँ से पैसे आता है वहाँ पर जाना चाहिए। तो मैं इस जॉब के लिए यहाँ पर चला आया। मुझे सच में बता रहा हूँ, इस जॉब से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि ये काम मेरे लिए बना हुआ है और मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। सच में बता रहा हूँ, सपने मेरे दिल के अंदर में बहुत बड़े हैं। मैं जितना करना चाहता हूँ शायद मेरे गांव के लोग वो समझ नहीं पाएंगे और मुझे वो कभी राह नहीं दिखा पाएंगे, सलाह भी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यहाँ तक, आज मेरी उम्र लगभग 25 से 26 साल हो चुकी है और इस 26 साल के अंदर में जाकर के मैंने क्या सीखा मैं आज आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें बकवास होती है। जॉब मिलने के बाद आप वाकई में अपने जीवन को सेटल कर पाते हो। सेटल नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को बलिदान देते हो। बलिदान, बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे जहाँ पर जितने भी लोग शहीद हो जाए उससे बलिदान नहीं, एक जिंदा आदमी को बलिदान देते हुए कभी सुना? ये नौकरी होता है। मैं आज आपको सच में बताता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे बताएंगे नौकरी, तुम्हारी इनकम छोटी है। छोटी नहीं है। मुझे लगता है जहाँ तक हमारा देश आज़ाद है, उस आज़ादी के साथ हम नहीं जी पाते। हम अपना जीवन पूरा अपने घर से बाहर बिताते हैं। लगभग 1 महीने के अंदर 2 से 3 दिन ही घर में रह पाते हैं और उस यादों को लेकर के फिर से नौकरी में चला आना पड़ता है, क्योंकि नौकरी का प्रेशर भी उतना होता है। फ़ोन करेंगे आपको कि यहाँ पर आना चाहिए, आपको करना है, काम करना है तो ठीक से, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अभी मेरी उस सपने तक पहुँचने की औकात नहीं है, लेकिन जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर तक पहुँचने की, अगर आप सब ने अच्छी सपोर्ट करी, अच्छी मुझे मदद मिली, अच्छी सलाह दी, तो मैं वाकई में वहाँ तक पहुँच पाऊँगा जहाँ तक मैंने सोच रखा है। सच में बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, लाइफ हमारी बहुत बड़ी होती है। एक एक पल जब आप एक कैदी की तरह एक जेल में रह जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि लाइफ कितनी लंबी होती है और किस तरीके की स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ता है। बाहर आपके माँ पिताजी घर में बीमार रहते हैं, आपको घर जाने की जल्दी होती है, लेकिन आप घर नहीं जा पाते हो। खुद का ही जीवन है, खुद का ही समय दूसरों से मांग करके जाना पड़ता है। ये होती है सच्चाई। आप सुन के जाइएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि लोग भी समझ पाए और इस भ्रम से बाहर निकल पाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ये चीज़ें तो मुझे बहुत ही पहले पता थी, लेकिन फिर भी क्या करूं, हालातों ने ऐसे कर दिया। मैं भी उसी का शिकार हो गया हूं अभी, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना ही कर सकता हूं कि मैं जितना कर सकता हूं मैं अभी कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी इस मेहनत को देख पा रहे हो तो मुझे फॉलो ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। ये चीज़ें उसी तरीके से होती है जो आपको कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ एक्चुअली में लाइफ का मतलब क्या होता है। ये जो आपकी लाइफ है, ये आप अपने हकदार होते हो। अगर आपने पहले से ही इस लाइफ को अच्छी तरीके से सेटल नहीं करा, अच्छी तरीके से एक लेवल पर नहीं गया जो आप सोचते हो वहाँ तक अगर आपने तैयारी नहीं करी, तो मेरी तरह इस जाल में फंस जाओगे और निकलने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आपको उस समय लगेगा कि मैं ये भी नहीं करूँगा तो फिर लाइफ में क्या ही करूँगा, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, मेरे घर वाले के लिए खाने पीने की लाने पड़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके थॉट में आने लग जाएगी जब आप इस पोजीशन में आ जाओगे, इस कंडीशन में आ जाओगे। आपको कहीं कहीं आपको आज़ादी नहीं है, आपको जाने के लिए जब चाहे मन चाहे जाना आपको कोई कभी भी नहीं है। आपको काम करना है यहीं पर। इस परिस्थिति में आप ढल जाते हो अंदर ही अंदर। आप बाहर निकलने की कोशिश जितनी भी करो, हो सकता है बहुत सारे लोग तो इस चीज़ को सोच के समझ करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कई ऐसे सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, क्योंकि अधिकांश हमारे भारत में बताता हूँ कि
90% लोग अपने घर चलाने के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं और अपने परिवार को घर में रख करके छोड़ करके आते हैं। उन सारी यादों को, बच्चे की यादों, माँ पिताजी की यादों को लेकर के बाहर रहना पड़ता है और ये उतना ही कठिन होता है, समझ रहे हो। ये आप एक युद्ध में जा कर के 100 आदमी से लड़ जाओ, ये सबसे आसान होता होगा, लेकिन ये सारी चीज़ें ये आसान नहीं होता। कहने के लिए बहुत आसान होती है, लेकिन जिसके ऊपर में बीतती है, जो जानता है, वो अच्छी तरीके से बता सकता है। और ये वही बता सकता है जो अपनी सोच से बहुत ही ऊपर होता है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ों को लेकर खुश है तो उसके लिए वाकई में अच्छी बात है, लेकिन जो बड़ा सोचता है, बड़ा सोचने का मतलब क्या है, जिसको लगता है कि मेरी औकात इससे भी बड़ी होनी चाहिए, ये कुछ नहीं है लाइफ में, वो इस घुटन में कभी नहीं जी पाएगा। सच में बता रहा हूँ, रोज़ घुटन होती है इस तरीके से लाइफ जीने के लिए। मुझे वाकई में बहुत अच्छा नहीं लगता है यहाँ पर रहने के लिए। आप देख सकते हो चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है और कुछ नहीं है। 2 गाड़ी खड़ी है, मेरे और गाड़ी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं बस बोल रहा हूँ, गाड़ी चुपचाप है, बाकी काम दोनों का दोनों एक ही है। 12 घंटे 24 घंटे यहीं पर रहना है आप लोगों को, ऐसी चीज़ें होती है। तो गाइस, मैं आप सभी से यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास वक्त है, अगर आपके पास समय है, अगर आप बैचलर हो, अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है, अगर आप कमाने की अभी लायक नहीं है, तो आप इस चक्कर में कभी मत रहना, नौकरी मिलने के चक्कर में। नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात। अगर आपको 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए ना, तो भी आप बंदी में बंद जाओगे, आप जेल में बन जाओगे, आप जेल में, जहाँ से निकलना एक दिन आपको बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप एक ऐसे कुएं में अंदर चले जाते हो, छलांग लगाने की बहुत दूर की बात, अगर आप जितना भी कोशिश कर रहे हो, वहाँ से निकलना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, समझ रहे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं, लाइफ में जी रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो बड़ा सोचता है, जो अपने दिमाग से बड़ा सोचता है, नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं लाइफ में और आगे जाना चाहता हूँ, बहुत बड़े मुकाम हासिल कर, नाम कमाना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कमाना चाहता हूँ, जो सोचता है उसके लिए नौकरी नहीं होनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग है कि नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, शादी वगैरह भी हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नौकरी मिलने पर सेटल हो गया, अब इसकी शादी नहीं। लाइफ आगे बहुत जीना है, बहुत लंबी होती है, ठीक है ना। तो अपने जीवन को इस तरीके से लापरवाही के साथ आप मत जिया करें। अगर आपके पास वो उम्मीद और वो सोच है, तो आप कर दिखाने के लिए आप हिम्मत ज़रूर उठाना, कभी किसी के बारे में सोचना नहीं है लाइफ में, समझ रहे हो। आप जियो, आपकी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहते हो वैसा बन सकता है। बस आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, आपका भरोसा होना चाहिए, अपने आप में बिलीव होना चाहिए। अगर आपके पास समय है तो उन चीज़ों पे लगाइए जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े। मैं आप लोगों से यही रिकमेंड करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यहाँ तक, मैं वाकई में बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइक आते थे, ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते थे, लेकिन अच्छी खासी आजकल व्यूज़ आती है, अच्छी खासी लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे आगे भी और सपोर्ट करेंगे, आगे भी और प्यार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और फॉलो करना मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।